विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में शुक्रवार को बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण और वर्टिकल सिस्टम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्टिकल सिस्टम के नाम पर बिजली निगमों का पुनर्गठन कर कर्मचारियों और इंजीनियरों के हजारों पद समाप्त किए जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर शहरी बिजली व्यवस्था निजी कंपनियों को सौंप दी जाए। समिति ने दावा किया कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की लेसा और केस्को इकाइयों में पदों में कटौती की जा रही है और यही प्रक्रिया पश्चिमांचल सहित अन्य निगमों में भी लागू की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर केवल लखनऊ में ही 2055 नियमित और 6000 संविदा पद समाप्त हो जाएंगे। संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निजीकरण का टेंडर जारी किया गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। मैं सोहेल आबिद, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, आज यहाँ विरोध सभा संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हो रही है। वर्टिकल व्यवस्था जो कानपुर, मेरठ और बरेली और अलीगढ़ में पूरी तरीके से फेल हो गई है, उसको यहाँ पर थोपा जा रहा है। ये हमारा जो मैनेजमेंट है अब तक नवंबर 2024 से निजीकरण करने के लिए बहुत परेशान था। निजीकरण के मामले में सब एकजुट हुए, क्योंकि 42 जिले जाना, किसान भी हमारे साथ आया और उपभोक्ता भी हमारे साथ आए, और उन लोगों को, उपभोक्ताओं को यह एहसास हुआ कि 2 गुना 3 गुना रेट हो जाएगा बिजली का। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,87,000 ट्यूबवेल को फ्री बिजली दी है, वो भी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और ये मैनेजमेंट चाह रहा है कि हजारों करोड़ की जो पूंजी है पूर्वांचल और दक्षिणांचल की, 1 रुपए लीज पर देने पर आमादा है, और हमारे भविष्य का फैसला बंद कमरे में किया जा रहा है। 2 स्टेक होल्डर हैं इस बिजली विभाग के, एक उपभोक्ता है जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम है, और दूसरा 36,000 कर्मचारी हैं और 50,000 के लगभग संविदा के लोग हैं। उनकी जिंदगी का फैसला बंद कमरों में हो जा रहा है, और बताया जा रहा है कि साहब आपको ये 3 विकल्प है। ऐसा तो हिटलर के जमाने में भी नहीं हुआ था। ये लोग हिटलर को भी पीछे कर दिए हैं, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे ही तकदीर का फैसला किया जा रहा है, और हमसे बताया भी नहीं जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि जीएसटी के बारे में 1,27,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से ले लिए गए, और उसके बाद कुछ परसेंटेज घटा के उसके बाद कहा गया कि जश्न मनाइए। तो इसी तरीके से हमको भी कहा जाएगा कि देखो हमने किस तरीके से इसको निजी क्षेत्र में कर दिया है, अब आप लोग जश्न मनाइए। तो हम अपनी बर्बादी का जश्न मनाने वाले नहीं हैं। संयुक्त संघर्ष समिति ईंट से ईंट बजा देगी, और किसी भी कीमत पर न वर्टिकल व्यवस्था लागू होने देगी, और न ये जो 24 जिले निजीकरण किया जा रहा है, इसके निजीकरण को कामयाब होने देंगे। जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव विद्युत अभियंता संघ। विरोध में आपको यहाँ पे देखिए, हम लोग लगातार 11 महीने से बिजली के निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, विरोध सभाएं का रैली कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, लगातार सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। लेकिन प्रबंधन अभी भी निजीकरण करने पर तुला है। पूर्वांचल की गरीब जनता है, दक्षिणांचल में बुंदेलखंड है, उसकी गरीब जनता है, उसको निजीकरण की आग में झोंकने का प्रयास कर रहा है। उसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो निजीकरण का कंसेप्ट चल ही रहा था, निजीकरण करने पर तो प्रबंधन तारू ही है। उसके बीच में कई जो प्रमुख शहर हैं जहाँ पर निजीकरण जो फ्रेंचाइजी करने के उद्देश्य से वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है। वर्टिकल व्यवस्था में लखनऊ में ही देखें तो लखनऊ में आप देख रहे हैं कि अभी लगभग जो है 4 जो एससी के पद समाप्त हो रहे हैं, 17 एक्सीएन के पद समाप्त हो रहे हैं, 36 एई के पद समाप्त हो रहे हैं, एसडीओ के 155 जेई खत्म हो रहे हैं, 470 जो है बाबू जो होते हैं वो खत्म हो रहे हैं, और 1517 टीजी2 टेक्नीशियन के पद समाप्त हो रहे हैं मात्र लखनऊ से। अभी लखनऊ की व्यवस्था हम लोग बड़े मुश्किल से चला पाते हैं, क्योंकि वो सेंसन पद है उससे ऑलरेडी कम है हमारे पास पद जो है, अब उसमें भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ की बिजली व्यवस्था को पटरी से उतारने की ये चालाकी की जा रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध करेंगे, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहाँ की बिजली व्यवस्था आप देखें, नहीं तो ये पूरा प्रबंधन यहाँ की राजधानी की बिजली व्यवस्था को चौपट करने को उतारू है। जी, प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, निजीकरण के विरोध में हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे और उठाते आ रहे हैं। और निजीकरण अगर वापस नहीं लिया गया तो हमने जैसे पूर्व में भी कहा है कि जिस दिन टेंडर जारी होगा उसी दिन जो है जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा।